नमस्कार दोस्तों, मैं BS चाहर। आज ये वीडियो उन साथियों के लिए बना रहा हूँ जिनका अभी IBPS 2019-20 की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्लरिकल कैडर में रिक्रूटमेंट हुआ है। मेरे चैनल बैंकर्स एम्पावरमेंट बाय BS चाहर पे कुछ साथियों के ऐसी क्वेरीज थे, ऐसे क्वेश्चन थे कि हम यहाँ से हैं, हमारा सिलेक्शन वहाँ से हुआ है, घर में पोस्टिंग मिल सकती है क्या, यानी पोस्टिंग को लेके था उनका कि कैसे रहने वाला है। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा, बिल्कुल पूरी पिक्चर ड्रॉ करूंगा कि क्लरिकल कैडर को कैसे ज्वाइनिंग मिलती है और उसमें आप अपने घर के आसपास पोस्टिंग लेने के लिए क्या कर सकते हैं। फिर आप वो चीज़ें इंश्योर कीजिए, वो आपके ऊपर है। तो बात करते हैं कि क्लरिकल कैडर में पोस्टिंग मिलती कैसे है। देखिए साथियों, इसमें दो केसेस हैं। अगर कोई जिस कैंडिडेट उसी स्टेट से है जिसमें उसका सिलेक्शन हुआ है और दूसरा वो जो उस स्टेट से नहीं है, तो आपको शायद ये तो पता ही होगा कि क्लरिकल की रिक्रूटमेंट भी स्टेट वाइज होती है और जिस स्टेट से आपने फिल किया है, आपने चूज़ किया है, उसी स्टेट में आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। जो साथी उस स्टेट से हैं जहाँ से उन्होंने एग्ज़ाम में फिल किया था कि मैं इस स्टेट से अप्लाई कर रहा हूँ, और उन साथियों को तो बैंक कोशिश करता है कि उनके घर के आसपास का जो 100 से लेके 200 किलोमीटर तक के रेडियस में वो लोग एडजस्ट हो जाएं, ऐसी बैंक की कोशिश रहती है। आप इसकी एक्सटर्नल लिमिट 200 किलोमीटर के रेडियस में उन लोगों को कहीं भी एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उनको पता है कि ये इसी स्टेट से है। तो हर एक की अपनी अटैचमेंट रहती है, हर एक की एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो अपने घर के आसपास पोस्टिंग उसको मिल जाए, या इतनी दूर रहे कि वो अप डाउन वगैरह कंफर्टेबली कर ले। तो सबकी रहती है, बैंक भी उस एंगल से सोचता है। लेकिन जो साथी दूसरे स्टेट से हैं उनको कोई भी जोन मिल सकता है उस स्टेट का, और उस जोन की कोई भी एक्सटीरियर की ब्रांचेज मिल सकती हैं। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है साथियों। ये मैं किसी को किसी तरीके से निराश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपका सच्चाई से सामना करा रहा हूँ। क्या हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसा ही कुछ होने वाला है। इस एक क्लर्क एक ब्रांच में 5 साल तक का उसका है कि 5 साल के बाद उसकी पोस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन मोस्टली PSPs में ऐसा होता है कि एक क्लर्क कई साल निकाल देता है। कई बैंक तो ऐसे हैं जिनमें एक क्लर्क 5 तो छोड़िए 10-10, 15-15, 20-20 साल निकाल देता है। ऐसे भी क्लर्क हैं जो 20 से 30 किलोमीटर के रेडियस में पूरी 35 से 40 साल की सर्विसेज निकाल देते हैं। ऐसे भी क्लर्क हमने देखे हैं साथियों। तो ये किस लिए बताया मैंने आपको कि कितना मुश्किल है कि एक क्लर्क को अपने घर की ब्रांच मिली है उसको वहाँ से हिलाना। यानी अगर आप जो ब्रांच चाहते हैं कि मेरे घर के आसपास ये ब्रांचेज हैं और उनमें उनकी चॉइस के क्लर्क्स बैठे हैं, तो आपके लिए बैटल बहुत टफ होने वाला है घर की ब्रांच लेने का। दूसरा साथियों, क्लरिकल के केस में हालत ऐसी ही है ब्रांचेज में पोस्टिंग मिलने की, जैसे कोई सब्जी मंडी सुबह खुलती है और आप उसमें शाम को जाते हैं, तो आपको क्या रहता है, सुबह से शाम तक लोग अच्छी सब्जियां छाट के ले जा चुके होते हैं, शाम को छठी छटाई सब्जियां आपको मिलती हैं। तो ऐसे ही क्लरिकल के केस में छठी छटाई ब्रांचेज मिलती हैं। इसमें अनलेस एंड अनटिल किसी का जुगाड़ नहीं है, जुगाड़ वो इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, और यूनियन का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अनलेस एंड अनटिल जुगाड़ नहीं है तो मान के चलिए कि आपको सिटी के विद इन सिटी के आसपास की ब्रांचेज मिलने के चांस बहुत कम है, और आपको थोड़ा सा आउटर में ही मिलेगा। अगर आप उस स्टेट के भी हैं थोड़ा सा आउटर में मिलेगा, दूसरे स्टेट के हैं तो आप बिल्कुल आउटर में मान के चलिए कि आपको मिलने वाली हैं ब्रांचेज। और अभी जब मैंने जुगाड़ का नाम दिया साथियों, तो देखिए एज पर पॉलिसी बैंक में एक्सटर्नल प्रेशर लेके आना, एक्सटर्नल रिकमेंडेशन लेके आना ट्रांसफ़र के लिए, या इंटरनली बैंक को ऐसा कोई रिकमेंड करना, ये दोनों ही पॉलिसी की गाइडलाइंस की वायलेशन है। इसमें डिसिप्लिनरी एक्शन अट्रैक्ट करता है। ये तो हुई बात पॉलिसी की, लेकिन इसके बावजूद भी आप इसी देश के हैं, आपको पता है कि यहाँ पॉलिसी क्या कहती है, प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिकल क्या है, तो आपको सब पता है। तो इसीलिए मैंने वही बोला कि अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि आपके घर के आसपास ब्रांच मिले, चाहे वो मैनेजमेंट को अप्रोच जाके
चाहे वो मैनेजमेंट को जाके उसको अपनी बात, अपनी सिचुएशन बता के उसको कन्विंस करना हो गया, या फिर कोई और सोर्सेज हो गए, मैं यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। तो उनमें से किसी भी तरीके से अगर आप कर सकते हैं तो आपको चांसेस है कि जो आपने सोचा है अगर वहाँ वैकेंसी है तो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिए साथियों, कि ऐसा ना हो कि जैसे ही पोस्टिंग मिलती है तो आपको इतने बैटल के बाद, इतने स्ट्रगल के बाद ये जॉब मिली है तो वो मिलने की खुशी ही ख़त्म ना हो जाए, आपको लगे कि मुझे नहीं, मेरा घर यहाँ है, मुझे यही मिलनी चाहिए थी। ऐसा ना हो कि वो ना मिले और तो फिर आप पहले ही दिन से आप फिर परेशान रहो कि यार नहीं ये क्या हो गया, पता नहीं कैसा रहेगा। ओवर द टाइम पीरियड आपको जैसे ही कोई वैकेंसी क्रिएट होगी, बैंक कर देगा घर के आसपास एडजस्ट, ऐसा नहीं है उनको नहीं करना होता, लेकिन उनके भी प्रैक्टिकल फाउंडेशंस होती हैं, प्रैक्टिकल उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आपसे पहले आए हैं, कई साल से बैंक में हैं, और अगर वो आपके एरिया की ब्रांचेज में ही एडजस्ट होना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप भी सोच सकते हैं कि आपकी क्या प्रायोरिटी रहने वाली थी ऐसे केस में। ऐसे ही बैंक का होता है, इसलिए हताश निराश ना हो। अभी आपकी रिक्रूटमेंट हुई है, इसको एंजॉय कीजिए, अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट्स तैयार कीजिए, और अगर आपके बैंक ने प्रोसेस शुरू कर दी है तो इंश्योर कीजिए कि आपके पास भी ऑफर लेटर मिले, और उसके बाद जो कुछ करना है वो फटाफट करके अपना वेल प्रिपेयर्ड रहिए। जैसे आप एग्ज़ाम से पहले तैयार रहते थे साथियों, ज्वाइनिंग से पहले उसी स्पिरिट से तैयार रहे। उसके बाद जो ब्रांच मिलती है अगर बहुत इनकन्वीनियंट नहीं है, आपको लगता है कि मैनेजेबल सिचुएशन में है, तो काम को एंजॉय कीजिए यार। इतनी मुश्किल से, इतने स्ट्रगल के बाद मिली है एक, इस छोटी सी वरी के लिए आप अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत स्ट्रेस से मत कीजिए, उसको सही स्पिरिट में उसको एक स्टार्ट दीजिए, बहुत हैप्पीली स्टार्ट दीजिए। और इसी के साथ साथ बैंकिंग फ्रेटर्निटी का पार्ट बनने के लिए, बैंक में आपका करियर अच्छा रहे उसके लिए, और आप आगे बैंकिंग में फटाफट प्रमोशंस देते रहें, उसके लिए मैं आप लोगों को बेस्ट विशेस देता हूं। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।